हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू वीडियो एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आ रहा हूँ। ये बातें हम करेंगे आखिर में मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वीडियो एजुकेशन एज अ टीम ऑफ फैकल्टीज लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने इस मेंटरशिप प्रोग्राम को नाम दिया है क्लियर दिस अटेम्प्ट। ओके, इट इज़ क्लियर इज एब्रिवेशन विच इज़ सेंटर फॉर लर्निंग एनहांसिंग एंड रिचेस। मतलब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आपको आपके स्टडीज से प्रॉस्पेरिटी तक आगे लेके जाएगा। क्लियर दिस अटेम्प्ट, ये हमने इसको नाम दिया है विच इज़ अ मेंटरशिप प्रोग्राम। देखते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम रहता क्या है या फिर व्हाट इज एक्चुअली मेंटरशिप। तो मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब क्या कि हमारी टीम ऑफ फैकल्टीज, टीम ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको आपके पढ़ाई में मदद करेगी, आपको आपके टारगेट सेट करके देगी, शेड्यूल सेट करके देगी और आपको किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे बनानी है, इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। फिर आपके मन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मेंटरशिप रिक्वायर्ड क्यों है यार, हम खुद के बेसिस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका बोलना बराबर है, बट आज का ज़माना जो है वो कंपटीशन का ज़माना है। ठीक है, हर एक बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन मोड में है। ठीक है, कौन आगे गया कौन पीछे गया इसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है और इससे हम स्टडीज से थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आज का ज़माना टेक्नोलॉजी के ज़माना है, हर एक स्टूडेंट के पास में स्मार्टफोन अवेलेबल है। ठीक है, तो स्मार्टफोन में पूरा डिस्ट्रैक्शन से वो भरा हुआ है और सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन का दूसरा नाम ही है। तो ये हमको स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने से रोकता है। ठीक है, तो इसीलिए एक राइट मेंटर आपको ये चीज़ें करने से रोकेगा। अगर आपको पता होगा, आपने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अभी कोविड के जब टाइम्स थे तब आपका स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। आप बार बार यूट्यूब चेक करते थे, आप बार बार आईसीआई की वेबसाइट चेक करते थे कि कहीं कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा, कौन सी फैकल्टी क्या वीडियो डाल रही है, अटेम्प्ट होने वाला है नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारा ध्यान कहाँ पे था, हमारे हाथ में नहीं है, उसके ऊपर हमारा ध्यान था। हमारा ध्यान हमारे हाथ में जो चीज़ है यानी कि पढ़ाई, उसके ऊपर नहीं था। चलो, ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, किसी के घर पे प्रॉब्लम्स भी थे, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते, वो उनकी जगह पे एकदम बराबर थे। बट ऐसे स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे जिनके घर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब हंसते खेल रहे चल रहे थे, सब घर में थे, सब क्वारंटाइन मोड में थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल आपका ध्यान पढ़ाई करते वक्त बार बार वो आईसीआई की वेबसाइट या यूट्यूब के पास जाता था। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा ज़माना है अपना आज का। फिर जब आप दूसरे के साथ कंपेयर करते हो या फिर ये डिस्ट्रैक्ट होते हो या फिर आपके स्टडी टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं, फिर आप टेंशन में आ जाते हो, फिर आप स्ट्रेस लेने लगते हो, दैट लीड्स टू एंजाइटी। ठीक है, तो इसमें हम मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या करेंगे, तो हम आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, आपको स्ट्रेस से कैसे दूर रहना है वो भी बताएंगे, हम आपका पोटेंशियल आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। फिर आपका ये जो एटीट्यूड है, ठीक है, आई कैन नॉट डू इट जो बन जाता है टेंशन की वजह से, हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आई कैन डू इट में। ओके, और देखो, मेरा तो क्लियर मानना है और ये फैक्ट भी है कि जो बच्चा इंटरमीडिएट तक आ रहा है, ठीक है, फाउंडेशन का लेवल तो भी छोड़ दो। ठीक है, मेरा तो बेसिकली वो ही मानना है कि जो बच्चा सीए करने का दम रखता है, सीए के लिए एनरोल करने का दम रखता है, वो बच्चा कभी टाइम पास नहीं कर सकता, वो जेन्युइनली पढ़ाई ही करता है। ठीक है, बट मान लो, चलो थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस निकाल देते हैं सीपीटी का, बट एटलीस्ट जो इंटर में आता है वो, उसके अंदर तो टैलेंट कूट के भरा रहता है, वो तो सीए बनने के लिए ही आगे आया है। ठीक है, उसका ध्यान हमेशा रहता है, वो पढ़ाई करता है, वो टाइम पास करता है, ऐसे कोई भी नहीं होता है। ठीक है, बट क्यों ऐसा होता है कि हार्डली 10 to 20% पीपल ही एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं? तो इसका अपना मेन रीजन है दोस्तों ये टेंशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। एक तो अपना सिलेबस इतना बड़ा रहता है, क्या पढूं क्या ना पढूं ऐसा होता है। एक रिवीजन खत्म करते ही दूसरे रिवीजन को स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है अरे मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा कि नहीं, अरे मैंने ये चैप्टर पढ़ा कि नहीं, मेरे को पिछला टाइम पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं आ रहा। फिर ये टेंशन में आ जाता है और फिर आपका वो एटीट्यूड बन जाता है आई कैन नॉट डू इट वाला। तो ऐसे समय में मेंटर आपको आपकी सही जगह दिखाएगा। ठीक है, मेंटर आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा, मेंटर आपको आपके अंदर का पोटेंशियल पहचानने में मदद करेगा और आपको ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। What kind of assistance will be provided? आपका अगला सवाल होगा कि आखिर मेंटर करेगा क्या। तो मेंटर आपको एक शेड्यूल बना के देगा, हर एक बच्चे के लिए ये पर्सनलाइज्ड शेड्यूल रहेगा। ठीक है, पर्सनलाइज्ड शेड्यूल रहेगा बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है, आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, कुछ सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है नहीं है, तो आपका हर एक बच्चे का अलग अलग
शेड्यूल बनेगा। एक स्टैंडर्ड शेड्यूल बना दिया, वही हर बच्चे को चिपका दिया, ऐसा नहीं होगा। हर एक बच्चे का पोटेंशियल देखा जाएगा, उसके कौन से सब्जेक्ट्स बाकी है, कौन सा ग्रुप वो दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, उसके हिसाब से उसको एक पर्सनलाइज टाइम टेबल बना के दिया जाएगा। फिर टाइम टेबल के हिसाब से उसको डेली टारगेट सेट करके दिए जाएंगे कि इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही है, इतने घंटे में आपकी इतनी एफिशिएंसी रहनी चाहिए, इतना आपको सिलेबस खत्म करना है एक दिन में। तो वो आपको चालू रखेगा, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगा, आपको रुकने नहीं देगा, आपकी पढ़ाई चालू रहेगी। फिर जैसे ही शेड्यूल खत्म हो जाता है, वीकली बोलो या डेली बेसिस पे बोलो, वो जो मेंटर है आपका फॉलोअप लेगा कि यार भाई तूने किया कितना, ठीक है, कितना किया और कितना करना चाहिए था या कितना हो सकता था। फिर नेक्स्ट डे शायद आप थोड़ा टाइम पास कम करो, ठीक है। और जहाँ पे भी आप डिप्रेस हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो या आपको लगता है यार ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, अगले अटेम्प्ट में जाते हैं, तो वैसे समय में हम आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, यू कैन डू दिस, ओके। और मतलब एज लेस एज 20 डेज में भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता इतनी बुरी सिचुएशन किसी की होगी कि 20 दिन बाकी और पढ़ाई नहीं हुई, बट आई कैन अश्योर यू आप 20 दिन में भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, आपका पोटेंशियल क्या है, ये सब चीजें मेंटर आपको गाइड करेगा, ठीक है। अभी मेंटर और स्टूडेंट का कांटेक्ट कैसे रहेगा, तो जो स्टूडेंट रहेगा वो मेंटर को, असाइंड मेंटर को कभी भी फोन कर सकता है, ठीक है। ऑफिस आवर्स में मतलब नॉर्मल आवर्स में सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक, 8 बजे तक स्टूडेंट फ्री है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ही कैन डिस्कस ओवर द कॉल, ठीक है। स्टूडेंट्स को फुल लिबर्टी दी जाएगी, वो डायरेक्ट फैकल्टी को कॉल कर सकता है, ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा उसके लिए। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम जुड़े रहेंगे, ठीक है। जो भी सिमिलर अटेम्प्ट वाले लोग हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा ताकि आपको लगे कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपकी जर्नी बाकी लोगों के साथ शेयर होगी, बाकी लोगों की जर्नी आपके साथ शेयर होगी, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिवनेस का माहौल क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। इसके वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो सोशल मीडिया अनइंस्टॉल्ड कर देते हैं, तो हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल रहेंगे, टेलीग्राम के थ्रू भी कम्युनिकेशन चलता रहेगा। मान लो अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मेल आज के ज़माने में सबके पास है, जीमेल का अकाउंट, याहू मेल का अकाउंट, रेडिफ मेल का अकाउंट, सबका खुला हुआ है, सब ईमेल यूज़ कर दें, तो हम मेल के थ्रू भी कनेक्टेड रह सकते हैं, ओके। तो इतना हमारा मेंटरशिप के बारे में था। आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है हमारा वीडियो का, उसमें एक लिंक है, वो लिंक पे आप क्लिक करो, वो सीधा आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर लेके जाएगा। जो भी मेंटरशिप के रिलेटेड आपकी क्वेरीज है वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसमें 99% आपके सब क्वेरीज का सोल्यूशन लिखा हुआ है। स्टिल आपको कुछ और एडिशनल क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, आप वीडियो एजुकेशन के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, जब हमारा ये मेंटरशिप सेशन चलेगा तो हम जो सब्जेक्ट में टेक्निकल एक्सपर्ट रहेंगे उनसे भी आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स रहे तो, टेक्निकल डाउट्स, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स रहे तो वो भी हमारा होगा। फिर AIRs के साथ हम आपकी मीटिंग कराएंगे, जो रैंकर्स हो चुके हैं उनका प्रिपरेशन शेड्यूल कैसे हुआ करता था, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया पेपर को, रैंकर्स के साथ भी आपकी मीटिंग करवाएंगे। और जो भी ऑल इंडिया रैंकर है 1, 2, 3 लेवल के, उनके जो भी सर्टिफाइड कॉपीज रहेंगे, ठीक है, आंसर शीट के जो भी सर्टिफाइड कॉपीज रहेंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे डेली बेसिस पे, ताकि आपको पता चले कि पेपर आखिर में लिखना कैसे है और कैसा आंसर लिखा तो कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो ऑन दिस नोट I say all of you bye-bye, okay, and thank you all of you for watching this video. I hope मैं आप सबको मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जल्द ही जल्द मिलूंगा।